हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप लोग जैसे कि देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है, जैसे कि आप लोग को पता है, आज 5-5 पोर्टल है। तो 5-5 पोर्टल में आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो आप, आपको कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हो, बट ध्यान से स्कैमर से, फ्रॉडर से बचकर रहना है। ठीक है, बस इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग। जिन लोगों ने फॉलो किया उनको पता है कि मैं लाइव आती रहती हूँ इंस्टाग्राम में, जब भी मुझे टाइम मिलता है, ज्यादा देर के लिए नहीं, थोड़ी ही देर के लिए ही सही, पर लाइव आती रहती हूँ। तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके फॉलो कीजिए, वहां भी आपके लिए बहुत सारी रीडिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं कैंडल जला रही हूँ, आपको फेस विजुलाइज करना है अपने पार्टनर का। ठीक है, कैंडल की फ्लेम को देखकर अच्छे से उन पर मेडिटेट कीजिए, फ्लेम को देखकर अच्छे से उनका नाम लीजिए। आपको यहाँ पर कैंडल दिख रही है, पर्पल कैंडल, राइट? अब ये फ्लेम को अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, तभी आपके पार्टनर की एनर्जी निकलेगी, जब आप अच्छे से फोकस करोगे। तो फोकस कीजिए, देखते हैं क्या बदलाव ला रहा है ये 5-5 पोर्टल आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए 5-5 पोर्टल का मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। आज रात गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर को ना डर लग रहा है कि ये आपको खो ना दें या आपसे दूर ना हो जाए। आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा के लिए, मतलब एक और लंबी ना हो जाए, यानी कि इनको आपको खोने का डर लग रहा है। ठीक है, बहुत सोच विचार में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है कि अपनी लाइफ में वो इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं, अपनी लाइफ में उन्होंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और इतने इतने सच्चे रिश्तों को भी खो के देखा है, पर ये आपको अब नहीं खोना चाहते, क्योंकि आपके साथ जो इनका रिश्ता था ना, वो सच्चा था। इनको ऐसा फील हो रहा है, और वो आपको खोते हुए, आपको जाते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको अब ना अंदर ही अंदर से डर सा फील होने लगा है कि आपको खो देंगे, अब आप हमेशा के लिए इनसे दूर चले जाओगे। बहुत चीजें ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इनको बहुत बहुत टेंशन में ला रही है, बहुत डिप्रेस्ड सी एनर्जी दिख रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं, ट्रिगर कर रहा है। आज रात इनको सच में बहुत इमोशनली ना ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनको आपसे दूर होने का डर साफ साफ इनकी एनर्जी में मैं देख रही हूँ। पता है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना ऐसा लग रहा है कि आज तक इन्होंने कितनी सारी गलतियां करी हैं, कितनी गलत फैसले लिए हैं। अब एक और गलत फैसला जो आपको इन्होंने खुद से दूर किया, या फिर आपको इन्होंने चूज नहीं किया, वो फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अब ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा ना हो कि ये फैसला इनके ऊपर भारी पड़ जाए, और फैसलों की तरह ये फैसला जो इन्होंने लिया ना आपसे दूर रहने का, ये अब इस मतलब जो गलती इनसे हुई है, अब ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप हमेशा के लिए अगर इनसे दूर हो जाते हो, अगर आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आते हो ना, ये सच में अपने को माफ नहीं कर पाएंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है, क्लियरली मैं देख रही हूं ना, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक सन की एनर्जी बनी हुई दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि ये इसलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, मतलब ये आपको नहीं खोना चाहते, बहुत डर रहे हैं, बहुत डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो सूरज यहाँ पर दिख रहा है वो अस्त ना हो जाए, यानी कि
वो हम दोनों की कहानी जो है ना, हम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो एंड ना हो जाए। इनको आज डर लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर ना हो जाएं। ये बहुत डर रहे हैं, ठीक है, आपको खोने से। यस, यहाँ पर दिख रहा है ये इमोशनली बहुत डाउन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत डाउन फील कर रहे हैं। पता है अब इनके अंदर ना पेशेंस नहीं है आपसे दूर रहने का। अभी तक ये पेशेंस दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं अपने दिल को समझा रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे नहीं जाना है, नहीं, वो सही नहीं है, वो कनेक्शन हमारे लिए सही नहीं है। बहुत कुछ समझाते हुए आपसे दूर रहने के लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए, कहीं और लगाते हुए, कहीं और बात करते हुए देख लिया, पर नहीं हो पा रहा है इनसे ना, आपसे दूर नहीं जाया जा रहा है। ये बार बार आपको लेकर सोचते जा रहे हैं। यस, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए इन्हें दिख रहे हो सकता है आप ऐसा कुछ कर रहे हो, आप आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी ऐसा सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, इसको आना है नहीं, ये आएगा नहीं या ये आएगी नहीं, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। क्योंकि आपकी एनर्जी भी मैं साफ साफ यहाँ पर बहुत लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप भी सोच रहे हो कि यहाँ पर मुझे डार्कनेस की एनर्जी दिख रही है। मतलब इनको ऐसा लग रहा है ना, जब तक आप थे तब तक इनकी लाइफ में बहुत अच्छा था, सब कुछ उजाला था, खुशियां थी, हैप्पीनेस थी। पर जब आप चले गए हो, आपसे दूर होने के बाद ना इनकी लाइफ में बस अंधकार ही अंधकार रह गया है। इनकी लाइफ में बस अंधेरा ही रह गया है। इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। इनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, अब दूर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पर कहीं ना कहीं स्टैंड भी नहीं ले रहे हैं, इनिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। मतलब एक इल्यूजन सा क्रिएट हो गया है और वो उसी इल्यूजन में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ना कंफ्यूजन क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं, साफ साफ यहाँ पर कंफ्यूजन की एनर्जी है। ये कंफ्यूज रहते हैं, ये समझ नहीं पाते इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा एक गलत डिसीजन ये लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, हमेशा गलत देते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों वाला दिमाग दिख रहा है, इमेच्योर दिख रहा है। मतलब ये चाहे ना चाहे इनको ऐसा लगता है जो मैं डिसीजन ले रहा हूं या ले रही हूं वो सही है, पर वो हमेशा गलत हुआ है। इनके डिसीजंस हमेशा गलत हुए हैं। इमेच्योरिटी है, बहुत मैच्योरिटी ना जीरो दिखाई दे रही है। बहुत कंफ्यूजन दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ को ना और अपनी लाइफ के फैसले लेना ये कभी नहीं ले पाते, कभी सही फैसला नहीं लेते, कभी सही चीजों में। मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या कर रही हूं सही है, वो आगे चलकर वो गलत ही होता है। जो भी ये जल्दी में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी जल्दी में फैसले लेते हैं, इम्पल्सिव होके फैसले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं, जल्दी से कुछ भी फैसले ले लेते हैं। पर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, क्योंकि एक फैसला ये बहुत सोच समझ के लेते हैं और वो भी गलत लेते हैं। मतलब बहुत सोचेंगे उसके बारे में, बहुत सोचेंगे, फिर भी एक गलत फैसला लेते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि सच में ये बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत कंफ्यूज्ड। इतने कंफ्यूज कैसे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतना देख रहे हैं कि आप जा रहे हो, इनसे परेशान हो रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा इनको ऐसा लग रहा है कि आ जाऊं बात कर लूं, फिर भी बात नहीं कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है सही है नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है। स्टिल अभी भी कंफ्यूज है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे आएंगे। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है जब इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है फिर भी। बट क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि हर समय इनको यही लग रहा है नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझसे कुछ नहीं हो सकता। बहुत डिमोटिवेट होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो सकता अब। बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत जल्दी। आपके पार्टनर ना बहुत इमोशनल फूल टाइप दिख रहे हैं, बहुत। पता है इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर ये आपके पास आते हैं तो ये बहुत इमोशनली वीक पड़ जाएंगे। कहीं आप पता नहीं कैसे रिएक्ट करो, फिर इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा यही सोचते हुए नजर आ रहे हैं।
इनको ऐसा लग रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम्स को मुझे फेस करना पड़ जाएगा अगर मैं उसकी तरफ अप्रोच करता हूँ या करती हूँ। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने फादर से या फैमिली मेंबर से किसी ना किसी से लड़ना पड़ जाएगा, मतलब अगेंस्ट जाना पड़ेगा उनके, या फिर इश्यूज आ सकते हैं, बवाल हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या इनके माइंड में चल रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि कल्चर, हम दोनों के कल्चर डिफरेंट है, हम दोनों का कास्ट डिफरेंट है, हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, या फिर हो सकता है कल्चर, रिलीजन, या फिर हो सकता है कि एज का कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वही सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी फैमिली ना बहुत इन चीजों को लेकर मानती है, बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली दिख रही है। भले ही अगर सेम कास्ट कल्चर भी हो ना, तो भी वो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स है कि नहीं भाई, लव मैरिज नहीं हो सकती, या अगर ऑलरेडी हो चुकी है तो फिर नहीं रहना है, तुड़वाना है, काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। या फिर मतलब एक ऐसा माइंडसेट दिख रहा है जो बहुत ओल्ड है, मे बी इनका भी है, मतलब थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, फैमिली की इनकी तो सही, इनको ऐसा लग रहा है कि वो भी सही नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं एक्सेप्ट करेगी, चीजें सही नहीं होंगी, बहुत कुछ सोचते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी कुछ नहीं कर रहे हैं ये भी रीजन है कि एक्शन नहीं लेना, आना नहीं, आपको अप्रोच नहीं करना, बस सोचते जाना, परेशान होते जाना, वो एनर्जी भी इनकी दिख रही है। पर जो भी है, गलत बहुत किया है, उसकी माफी मांगना चाहते हैं, आई एम सॉरी इनको बोलना है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि एटलीस्ट सॉरी तो बोल सकते हैं, एटलीस्ट दोस्ती तो रख सकते हैं, एटलीस्ट एक दोस्त बन के तो रह सकते हैं। पर इनको ऐसा लग रहा है फिर दोस्त भी कैसे ही बन पाऊंगा मैं, या बन पाऊंगी कल के दिन अगर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व होती है या होता है, आपके लिए लग रहा है तो अगर एक दोस्त वाला कनेक्शन होगा तो ये कैसे देखेंगे किसी और के साथ आपको। मतलब ये चाह तो रहे हैं कि दोस्ती हो जाए, बातचीत तो हो एटलीस्ट, मतलब दूर ना रहें, पर समझ नहीं पा रहे हैं। अगर दोस्ती भी बनाते हैं, दोस्त भी बनते हैं, और आपकी लाइफ में कोई आ गया, ऑब्वियस सी बात है इनको भी पता चलेगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। इससे बेटर है तो बात ही ना हो, तो समझ रहे हो, तो बुरा भी ना लगे। पर नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये चाहते क्या है। मतलब ना दोस्ती भी रखनी है, रिलेशनशिप भी नहीं रखना है, बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हो कितना कंफ्यूजन है इनकी एनर्जी में, कितना परेशान है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कैसे रहेगा, क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। नंबर 8 मुझे यहाँ पर 3, नंबर 2, ठीक है, नंबर 7 की एनर्जी बहुत मिली है। ठीक है, राशियां कुछ दिख रही हैं, वो भी बता देती हूँ। मीन राशि यानी कि पाइसेस मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे तुला राशि दिख रही है यानी कि लिब्रा दिख रही है, यहाँ पर सिंह राशि लियो दिख रही है, मेष राशि यानी कि एरीज दिख रहा है। ठीक है, ये कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई हैं। पता है आपके पार्टनर बहुत हर्ट हो रहे हैं, हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको लगा था ना कि वो हर चीज को बैलेंस कर लेंगे, उनको आपकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी आपका रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, वो किसी और के साथ रह लेंगे, खुश रहेंगे, पर नहीं हो पा रहा है। पता है इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनको ऐसा लगता था ना कि ये बहुत चाणक्य है, मतलब समझ रहे हो कि ये सब कुछ बैलेंस कर लेंगे, सब कुछ ठीक कर लेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे, सब कुछ इनके हिसाब से होगा, ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएंगे। पर नहीं, इनके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, और भी दिख रहा है कि इन्होंने सब कुछ बिगाड़ दिया। जो ये सोचते थे ना मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से ग्रो करूंगा या करूंगी, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा ना, जो ये सोचते थे एग्जैक्टली इससे उल्टा ही हो रहा है। मतलब अपने को बहुत महारथी समझ रहे थे, पर नहीं, यहाँ पर दिख रहा है सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि मुझसे ये क्या हो गया है, मैंने क्या कर दिया। बहुत लो देख रहे हो आप, कैंडल कितनी कहीं लो हो गई है, कितनी लो हो गई है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, बहुत लो वाइब्रेशन में है ये। ठीक है, यहां पर मुझे उल्टे पैर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। पता नहीं उल्टे पैर क्यों दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पैरों को वापस खींच रहे हो, आप नहीं रहना चाहते, या फिर हो सकता है कि उल्टे पैर दिखना यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी तरीके से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि उल्टे पैर दिखना तो कोई अच्छा साइन नहीं है, राइट।
आई डोंट नो क्यों उल्टे पैर दिखे, ठीक है। तो ऐसे दिख रहा है कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं रिलेशनशिप में, आगे चलकर भी पॉसिबिलिटीज है कोई दिक्कत, कोई इशू क्रिएट कर सकता है आप दोनों के बीच में ना, या फिर इनकी मतलब ये जो सोच है ना, इनकी नेगेटिव सोच, ऑब्वियस सी बात है, इंसान जो सोचता है वही मैनिफेस्ट करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी नेगेटिव सोच की वजह से भी दिक्कत, इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसा मत सोचो कि कोई साया है, कोई भूत प्रेत, ये सब नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे यहाँ पर बस नेगेटिविटी दिख रही है किसी तरीके से, और मुझे यहाँ पर यस हो सकता है कि आप नहीं चाह रहे हो या फिर पैर खींच रहे हो, मतलब आप इनके आप चाहते तो हो आगे बढ़ना, अप्रोच करना, आप इनको चेस करना, दोबारा से इनको अप्रोच करना, या फिर हाँ इनसे बात करने की कोशिश करना, पर कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच रहे हो, आप नहीं करना चाहते क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखना चाहते हो सकता है वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर आप यस आप अपने पैरों को पीछे खींचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ऐसा मत सोचो कोई साया वगैरह, ये कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर हाँ उल्टे पैर के साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पता है, और ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि इन्होंने जो वादे किए ना वो इन्होंने तोड़े, तो आज आप भी वादों को तोड़ना चाहते हो, आप भी अब उन वादों को अब नहीं रहना चाहते उन वादों में जो इन्होंने झूठे किए, जो जिस वादों की इन्होंने वैल्यू नहीं करी, जिस प्रोमिसेस की इन्होंने वैल्यू नहीं की। मुझे ना यहाँ पर एक चैनलाइज सॉन्ग फील हुआ, मैं बताती हूँ। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली उसकी सजा जो हम खता कर ना सके। पता नहीं मेरी आवाज तो अच्छी नहीं है, बट स्टिल मुझे ये चैनलाइज सॉन्ग फील हुआ तो मैंने आपको बताया। मतलब आपके पार्टनर लिटरली फील कर रहे हैं कि ये बेवफा नहीं थे, पर कहीं ना कहीं वफा भी तो नहीं कर पाए, गलती तो किया एक तरीके से। हाँ इनको ऐसा फील हो रहा है कि आज भी आप इनको बेवफा समझते हो, आज भी आप इनको ना नहीं समझते हो, मतलब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। तो कहीं ना कहीं वो भी इनको फील हो रहा है कि आपका पैर खींचना, आपका अब रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना, क्योंकि पहले तो आप मना लेते थे, कुछ ना कुछ कर देते थे, आज आप कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहे हो इंटरेस्ट, राइट। तो इनको बुरा लग रहा है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पर दिख रहा है इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इनको ऐसा फील, उड़ती हुई चिड़िया बनी है, ये देख रहे हो कि इनको ऐसा लग रहा है आप उड़ चुके हो, आप एक आजाद पंछी हो चुके हो, आप उड़ चुके हो, इनकी लाइफ से ना बहुत दूर जा चुके हो, उनको ऐसा फील हो रहा है। और लिटरली ना ये सोच सोच कर ये इतना डिप्रेस्ड हो रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, बेचैनी दिख रही है आज पूरी रात इनके मन में कि कैसे आपसे बात करें, कैसे आपको अप्रोच करें। हो सकता है आज पूरे दिन आप पॉजिटिवली इनके बारे में सोच रहे थे, आप चाह रहे थे डेस्परेटली कि आ जाए यार, अब तो आ जाए, अब तो मेरे बारे में सोचे, अब तो मेरे लिए फील करे, अब तो कुछ तो एक्शन ले, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है ये ना बहुत ज्यादा सोचते हुए आपको लेकर दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बढ़ रहे हैं आगे, ये एक बेबी स्टेप ही सही, पर ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, डर डर के ही सही, पर हाँ भले कुछ भी हो ये आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, दिख रहा है। तो नेगेटिव नहीं होना है आपको, आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहो, ठीक है। बाकी गाइस आप इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर लो, क्योंकि मैं लाइव आती रहती हूँ, ठीक है, आती रहती हूँ। और आप जो लोगों ने फॉलो किया ना उनको पता होगा, उन्होंने रीडिंग भी करवाई है, तो आप भी करवा सकते हो, ठीक है। तो जाइए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को रीडिंग खत्म होने दो, फिर उसके बाद फॉलो कर लेना, ठीक है। मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में ना ये अब किसी नेगेटिविटी को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिविटी क्या है, आप दोनों की दूरियां, आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, जो दिक्कतें आई हैं, उन सब दिक्कतों को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं आज ये। आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान सुधर नहीं रहा है या सुधर नहीं रही है, अब ये पता नहीं आएगा नहीं आएगा या आएगी नहीं आएगी, नहीं, ये आने के बारे में सोच रहे हैं। और हाँ भले ही डर डर के एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे, पर बढ़ाएंगे तो सही, ये दिख रहा है ये बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है।
काम कर रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि हो सकता है आज पूरा दिन कुछ ना कुछ आपने किया है, कुछ रिचुअल कराया है, या फिर आज के दिन आप खुद भी कुछ कर रहे थे, कुछ टेक्निक कर रहे थे, कुछ रेमेडी कर रहे थे, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहे थे, या पॉजिटिव सोच रहे थे। जो भी है यहाँ पर दिख तो रहा है आपके लिए काम कर रहा है। बार बार मुझे मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखो मुझे यहाँ पर ना ये थोड़ा सा डरते डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कहीं इनका डिस्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि डिस्ट्रैक्टेड तो है। अब ये हो सकता है करियर फाइनेंसेस को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, फैमिली को लेकर डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर यहाँ पर इनके फादर को लेकर, क्योंकि डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा डर डर के आपकी तरफ कदम बढ़ाते हुए दिखाई दे रहेंगे। ठीक है, मुझे क्लियरली यहाँ पर डर दिख रहा है इनके मन में। हो सकता है कि ये किसी के फादर है, ये भी चांसेस हो सकता है आप किसी मैरिड से डील कर रहे हो, ये किसी के फादर है, तो थोड़ा सा डर डर के आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुझे फ्लावर्स 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 दिखाई दे रहा है। जो फ्लावर्स क्या दिखाता है, एक फ्रेशनेस को दिखाता है, एक पॉजिटिविटी को दिखाता है, एक पॉजिटिव अप्रोच को दिखाता है। फ्लावर दिखाता है बेसिकली फ्रेशनेस को, एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहा है। ठीक है, तो चांसेस आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग के भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में पर क्लियरली आपके लिए आपके पार्टनर इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर कहीं ना कहीं डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्या करें, एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में दिखाई दे रहा है। यस, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, इतना डर है इनको, ऐसा लगता है कि आपसे दूर रहना ज्यादा बेटर है आपके क्लोज आने से। मतलब इनको एक डर रहता है कि पता नहीं ये कभी आपको वो प्यार दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, ये कभी आपके साथ वो अटैचमेंट, मतलब कभी आपको खुश कर पाएंगे, कभी आपके लिए इनिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि कहना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, पर आपसे मुंह फेरते हुए, मुंह ना पलटाते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्लियरली मैं देख रही हूँ मुंह फेर रहे हैं, मुंह पलटा रहे हैं, पर आपसे प्यार बहुत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके बिना उदास ये हैं, उदास ये रहते हैं, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपके थॉट्स इनके माइंड में चलते रहते हैं। पर क्या करें, आपसे दूर जाके ये भी खुश नहीं है, पर ऐसा दिख रहा है कि मजबूर है। जैसे ये आपसे कहना चाहते हो कि जान मैं मजबूर हूं, पता नहीं क्यों मुझे ये वर्ड्स सुनाई दिए। मे बी आपके पार्टनर, किसी के पार्टनर जान कुछ ऐसा बोलते हो, आई डोंट नो। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत मजबूर हूं, मैं कैसे तुम्हें बताऊं कि मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तुम्हारे लिए, या नहीं कर पा रही हूं। ये फील भी कर रहे हैं कि देखो आज इनके मन में पैशन देख रहे हो आप, हाई फ्लेम अट्रैक्शन इतना है आपके साथ, वो कंपैटिबिलिटी है, फिर भी ये ना आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये इस रिश्ते के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको बुरा फील हो रहा है, बेसिकली इनको बुरा महसूस हो रहा है। करना बहुत कुछ है पर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब इनको नहीं अच्छा लग रहा है आपसे दूर रह के ना, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ और मैसेजेस भी लूंगी इनके। ठीक है, तो टैरोट के थ्रू कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना मुझे बहुत मतलब बहुत आज के दिन ना ऐसा दिख रहा है कि मन तो कर रहा है कि क्या कर दूं उसके लिए, कहां से कैसे आ जाऊं उसके पास, कैसे प्यार दे दूं, कैसे समझाऊं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं या करती हूं। तो वो फीलिंग दिख रही है, जहां पर ये आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। मैं इसको साइड रख रही हूँ, ठीक है, बाउल को। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए प्यार बहुत फील करते हैं। मैंने बाउल साइड रख दिया है, कैंडल रख के, ठीक है, वो बंद होगी कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कार्ड्स लूंगी, क्योंकि ये कहना बहुत कुछ चाहते हैं, पता है इनके दिल में बहुत कुछ है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि यार मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ, होता नहीं है, या कर नहीं पा रही हूँ। इंसान अपने मन में कुछ चीजों को रखे, कुछ चीजों को दबाए, तो कैसा फील करता है वो, राइट? बहुत अजीब सा फील होता है ना, बहुत बुरा सा फील होता है ना। वही एक बुरा सा फील करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इनको रिग्रेट हो रहा है कि अपनी फीलिंग्स को जो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बुरा सा फील हो रहा है कि बता नहीं पा रहे हैं आपको कि आपके लिए कितनी फीलिंग्स है, आपको सच में ये चाहते हैं, नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है इनको, बेसिकली अच्छा नहीं लग रहा है। देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। और कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। मैं ज्यादा कार्ड्स नहीं निकालूंगी गाइस, 3 कार्ड्स निकालूंगी बस। स्पार्क यहाँ पर है, बेस्ट माई सेल्फ यहाँ पर है, इंस्पिरेशन, चलो एक कार्ड और ले लेते हैं। यहाँ पर है कम्युनिकेशन। ओ माई गॉड, वैसे तो 3 ही निकाल रही थी, बट मेरे को लगा कि निकालना चाहिए तो मैंने निकाला। ठीक है, स्पार्क, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना
आप दोनों के बीच में एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग स्पार्क रहा है, एक दूसरे के लिए मतलब रह नहीं पाते थे, बार बार चैट करना, मैसेजेस करना, एक दूसरे से बात करना। एक टाइम पर आप मतलब दोनों ना एक दूसरे से थोड़ी भी दूर नहीं रह पाते थे, थोड़ी भी दूरियों ना तकलीफ देती थी आपको इनको, पर अचानक से ना जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो आप दोनों के बीच से ना, प्यार, इमोशंस, आपने ऐसा महसूस किया, राइट? और कहीं ना कहीं उन्होंने भी महसूस किया है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी लाइफ में ना एक मिरेकल की तरह थे, मतलब एक पॉजिटिविटी की तरह थे, एक रोशनी की तरह थे इनकी लाइफ में ना। आप सबसे बेस्ट थे, एक स्टार की तरह थे, जो जो इनकी लाइफ में ना चमकता रहता था या चमकती रहती थी, जो पॉजिटिव, हाँ, उस जिसके होने से इनको पॉजिटिव फील होता था, जिसके होने से इनको बहुत अच्छा फील होता था। आपके साथ ना एक डेस्टाइन कनेक्शन ये फील करते थे, एक लाइफ टाइम ना वो कनेक्शन ये फील करना चाहते हैं। अब कहीं ना कहीं वो स्पार्क जो खत्म हो गया आप दोनों के बीच से ना, वो प्यार जो खत्म हो गया, ये दोबारा से जनरेट करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि वो प्यार मुझे दोबारा से जनरेट करना है, ठीक है, ऐसा फील कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खुद को भी बदलना चाहते हैं, अपने अंदर भी काम करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता तो है कि मैंने बहुत गलतियां करी अपनी लाइफ में। अपनी गलतियों को देखो एक्सेप्ट करते हैं, भले सामने से ना कर रहे हो, मान ना रहे हो, बोल ना रहे हो, अंदर इनका दिल जानता है, इनकी सोल जानती है कि इन्होंने कितना गलत किया है। आपको वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या फिर यस कहीं ना कहीं आज आपको फेस करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि एक कितना गलत तरीके से ये कर गए आपके साथ ना बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं अब बुरा लग रहा है आज की डेट पर। आपने हमेशा लेकिन ना इनके साथ अच्छा ही किया, आपके ऊपर ना प्राउड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आज आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, अपने में फोकस्ड हो। जो पहले जैसे थे ना, आप रो जाते थे, परेशान हो जाते थे, आप वैसे नहीं हो। अब आप अपने करियर में अच्छा ग्रो कर रहे हो, या करने लगे हो, या आगे चल के करने वाले हो, क्योंकि ये 5/5 पोर्टल मुझे ऐसा दिख रहा है ना आपके करियर में बहुत स्ट्रांग इंपैक्ट डालने वाला है। आपके अंदर ना एक ब्यूटीफुल चेंज आने वाले हैं, खुद भी आप खुद को बदलने वाले हो, आप खुद भी बदला हुआ खुद को देखोगे। क्योंकि देखो 5/5 पोर्टल यानी कि यहाँ पर चेंजेस का पोर्टल है, जो एनर्जी है, यानी कि जैसे आप यहाँ पर थे बहुत, अगर इमोशनली वीक थे तो आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग होने वाले हो। इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट थे कहीं ना कहीं इनके ऊपर, अपनी फीलिंग्स को लेकर हो, इमोशंस को लेकर हो, बट अब कहीं ना कहीं एक लेवल अप आप जाते हुए, हाँ, आप स्ट्रांग, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होते हुए और कहीं ना कहीं दिख रहे हो, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं आपसे, ठीक है, जिस तरीके से आप हो, या आगे जब आप ग्रो करने वाले हो, और भी ग्रो करने वाले हो, और भी अच्छा करने वाले हो, तो कहीं ना कहीं इनको फील होगा कि यार मैंने क्या खो दिया, मतलब समझ रहे हो, रिग्रेट महसूस करने वाले हैं ये। क्योंकि हाँ, आपसे इनको स्ट्रेंथ मिलती थी, करेज मिलता था, और कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल रहा है। तो अभी नहीं, इनको मतलब कहीं ना कहीं आप इनकी इंस्पिरेशन हो, आप इनको सही गाइड करते थे सही रास्ते में चलने के लिए। यस, आप इनको बोलते थे, एक गाइडेंस अच्छी देते थे। तो कहीं ना कहीं अब आपसे बात करनी है, आप इनके इंस्पिरेशन हो, कहीं ना कहीं आपको रीच आउट करना है। आपको ना ऐसा दिख रहा है बहुत जल्दी इनकी तरफ से कम्युनिकेशन मिलते हुए दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स मिलते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, अब बहुत जल्दी आपके इस फोन में ना, ये फोन का आप इमेज देख रहे हो ना, अब इस फोन में आपके जल्दी से इनका कॉल आने वाला है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि किसी किसी के लिए बहुत जल्दी ये 5/5 पोर्टल ना आपके लिए मिरेकल ही करने वाला है, आपका रिलेशनशिप को हील करने वाला है ये 5/5 पोर्टल। और कहीं ना कहीं यस, आपके अंदर इनर ग्रोथ आपके पार्टनर तो खुद ही करेंगे, आपके अंदर भी मुझे इनर ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, ठीक है। आप भी पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आपकी लाइफ में भी अब जो स्टकनेस थी, जो पॉजिटिविटी नहीं थी, अब पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, ये 5/5 पोर्टल सब कुछ अच्छा करने वाला है, चेंज करने वाला है। जो भी नेगेटिविटी थी उसको पॉजिटिविटी में चेंज करने वाला है, ठीक है। तो तैयार हो जाओ एक पॉजिटिव चेंज के लिए, एक ब्यूटीफुल के चेंज के लिए, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स 5/5 पोर्टल की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कॉमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं फॉर फ्री पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मैं लाइव आती रहती हूँ, ठीक है। पता होगा उन लोगों को जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉलो किया है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं चाहे तो। बाकी द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मे बी वहां से भी मैं लाइव आऊं,
ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।